हम्म। अब हमें सीखना क्या है, एक मिनट और तो आ नहीं रहे। पहला मेरा बताओ आपको किसमें प्रॉब्लम है, वो सिखा दो पहले। सर ले एडजेक्टिव क्वालिफिकेटिव मुझे समझ नहीं आया था। ले एडजेक्टिव क्वालिफिकेटिव में सबसे पहले देखो, मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे यहाँ लिखा है जे यून मेजो, ओके। अब ब्रैकेट में यहाँ लिखा है ग्राउंड, ओके। अब इसे कवर करोगे आप तो क्या होगा, जे यून ग्रो पहले आएगा और ये फेमिनिन बनाओगे क्योंकि ये फेमिनिन है, मेजो। आ रहा है समझ में? यस। हम्म। सबसे सिंपल क्वालिफिकेटिव में क्या करना है, जेंडर देखना है। बेसिकली फेमिनिन सिंगुलर कैसे बनाते हैं, तो जनरली जो ई से एंड होता है उसको फेमिनिन बनाओगे, हाँ। ठीक है। जो ऑलरेडी ई से एंड होगा नो चेंज, यस। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, जो भी एफ से एंड होगा, एफ को कट करोगे वो वी ई में चेंज हो जाएगा। जो सी से एंड होगा उसमें सी एच ई लगाओगे, ठीक है। सर उस वर्ड के एंड में जो ब्रैकेट में है या जिसको चेंज कर। नहीं नहीं, ये वर्ड हाँ ब्रैकेट में जो जिसके अकॉर्डिंग जेंडर चेंज करना है, ठीक है। जो भी ई ए यू से एंड होगा उसको ई एल एल ई में चेंज करोगे, ये कट जाएगा एंड में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो जो भी वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट होता है वो कॉन्सोनेंट डबलिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद ई होगा, जैसे जी आर ओ एस, तो वॉवल है इसके बाद ऐसे इसका फेमिनिन बनाओगे तो जी आर ओ डबल एस और ई हो जाएगा इसमें, ठीक है। यस सर। आ रहा है समझ में? यस। ओके। अब देखो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लूरल कैसे बनाओगे। तो प्लूरल में जनरली एस लगाओगे, जो एस से एंड होगा नो चेंज, ठीक है। जो यू से एंड होगा उसमें यू एक्स लगाना है, जो ए एल से एंड होगा ए एल कट करके ए यू एक्स में चेंज कर दोगे, ठीक है। यस सर। ठीक है। मैम ने क्वालिफिकेटिव में देखना आपको कॉपी में क्या लिखवाई है, देखो एक बार किस टाइप से क्वेश्चन उसने बताई आपको। यस एक सेकंड। कॉपी निकालो और देख के बताओ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं तुम्हें कॉपी यहाँ पे कुछ रिवीजन करवाता हूँ। सो आई डोंट थिंक हमारी मैम ने ये एडजेक्टिव क्वालिफिकेटिव नोटबुक में रखा है। ओके, आया समझ में आपको ये? यस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर ये आपने यू में क्या लिखा है?
कौन सा यू एक्स हो जाएगा, जो भी यू से एंड होगा उसमें प्लूरल में एक्स लगा दोगे, ठीक है। यस ठीक है, आप बताओ और कौन सा टॉपिक चाहिए। सर और तो कोई टॉपिक में डाउट नहीं है, बट सर आपने कल दिस अभी ईसी नॉन इसमें क्या करना है सर? देखो वीसी नॉन्ग में क्या करना है आपको, वी सी और नॉन्ग, इसमें क्या करोगे, इसमें एक पैटर्न सेट करना है, रिप्लाई करना आपको सबको आंसर। अब क्या होते हैं यहाँ पे, वी जैसे किसी ने पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा दो तरह से, या तो सेकंड फॉर्म और नहीं तो थर्ड फॉर्म में पूछेगा। सेकंड फॉर्म में पूछेगा कोई तो आपको एस का लगा के क्वेश्चन पूछेगा, एस का प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा, या फिर इन्वर्जन में पूछेगा तो वर्ब लगा होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका है क्या बी से आंसर दो या सी से या नॉन से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ सी का एक प्रॉब्लम है, बाकी इन दोनों में से किसी के साथ दो। बट आपका जब आंसर क्वेश्चन किसमें हो, नेगेटिव में हो, किसमें हो, नेगेटिव, और आपका आंसर किसमें बन रहा हो, पॉजिटिव में, ठीक है। तो आप सी यूज करोगे, ठीक है। बाकी बी और नॉट आपकी मर्जी से चलेगी, ओके। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, एस्क चू एकुद ला रेडियो, ठीक है। डू यू लिसन द रेडियो। अब आपका आंसर क्या हो सकता है, ये आंसर नॉन्ग भी हो सकता है, वी भी हो सकता है ना। यस तो नॉन्गो का तो आप क्या लिखोगे, ज न एकुद पा ला रेडियो, यही होगा। यस अब और बी होगा, यदि बी में देना है तो आप लिखोगे ज जेकुद ला रेडियो, यस यही दोनों होगा। आ रहा है समझ में। लेकिन सी के साथ क्या है, नेगेटिव में ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। जैसे देखो यहाँ पे क्या करना आपको, जैसे उसने पूछा एस्क च्यू न वा पा आलाइकुल। अब बताओ, अब इसमें डू यू डोंट गो टू द स्कूल, तो अब क्या करोगे इसका आंसर, आप सी में ही दोगे क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा, बट आंसर किस में आपका, हाँ। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, सी ज वे आलाइकुम। आ रहा है समझ में, फुल स्टॉप। दिवेश आ रहा है समझ में, यस सर यस। ओके। तो एस को अगर इसको नॉन में भी लिख सकते हैं। नहीं, हमेशा याद रखना कि ये नॉन में तभी आ सकता है जब आपका आंसर रियली नॉट में ही होगा तो, लेकिन इसका आंसर आपका पॉजिटिव में, क्योंकि आप स्कूल जाते हो, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस होंगे जब उसने नेगेटिव में पूछा और वाकई आपका आंसर भी नेगेटिव में, तो सी लगाने की जरूरत नहीं है, बट पॉजिटिव में आंसर होगा तो सी लगाना आपको, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें तो यही है, नॉन और बी और नॉन तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। दूसरा टॉपिक बताओ। और तो कोई टॉपिक में दिवीज आपने कोई पता किया था कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म या फिर थुबेला क्वेश्चन भी साथ में आ रहा है। सर मैंने अपने
अपने टीचर से पूछ नहीं पाया क्योंकि आज फ्रेंच का जो था वो सबसे हो गया गेम्स के साथ, तो और फ्रेंच मैम एब्सेंट थी आज। चलो तो मैं दोनों ही पार्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले देखो क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव कैसे बनाए। तो बेसिकली इंट्रोगेशियो, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 फॉर्म में बनेगा तुम्हारा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यही है। फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यहाँ कुछ नहीं है। सेकंड फॉर्म में आपको एस का यूज करना है, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और थर्ड फॉर्म में इन्वर्जन करना है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये तीनों ही फॉर्म है, लेकिन इसमें याद रखना जब ट्यू में चेंज हो जाएगा, ट्यू चेंज नहीं होगा, इल और एल चेंज नहीं होगा, नू तुम्हारा वो में चेंज हो जाएगा और वो चेंज नहीं होगा, और इल एल चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सर मोमा में तोता देना से, हाँ, मोमा में मीन्स होता है माई, ठीक है। तो माई किस में चेंज हो जाएगा, योर में, तो तोता दे में चेंज कर दो। सर मात्र हाँ, यहाँ पे नौत्र, नौत्र, नो, ये आपका वोत्र, वोत्र, वो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल। यदि ये आता तो ऐसे ही बना देना, ठीक है। एक चीज का हमेशा याद रखना, इन्वर्जन करते समय वॉवल, जैसे इलिया, और इलिया का इन्वर्जन करोगे तो क्या हो जाएगा, यातिल, बीच में टी आता है, उसके बाद ये कंटिन्यू करके क्वेश्चन मार्क, जो भी इसके बाद दिया रहेगा, ठीक है। इन्वर्जन करते समय वॉवल टकराता है, जैसे मान लो वॉवल से एंड हो रहा है और सब्जेक्ट भी आपका वॉवल से एंड हो रहा है, तो बीच में टी आ जाएगा, अदरवाइज हाइफन लगाओगे, ठीक है। पर सर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ ना हो कि हमें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फॉर्म से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? वो इसमें यदि होगा तो गिवन होगा, क्वेश्चन मेकिंग में नहीं गिवन होता, वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। वो भी मैं इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? रब करूं इसे? ठीक है, अब देखो थ्रू वाला क्वेश्चन भी समझा दो। हाँ, वो भी, ये यदि ये आ गया तो ठीक है, इसका थ्रू वाला क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। और ये मैं अभी वीडियो भी बना दे रहा हूँ, तो मैं ये अपलोड भी कर दूंगा, तो आप देख भी सकते हो इसको, ठीक है। ओके सर। ये मैं अभी डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देखो ला क्वेश्चन, बेसिकली इसमें भी 3 फॉर्म्स होते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। ए पार्ट में क्या है, जो भी वी, सी और नॉन इससे स्टार्ट होगा, ठीक है। आप इसको कट कर देना और सेकंड या थर्ड फॉर्म ये यूज करना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। बट सी के साथ हमेशा नेगेटिव में बनाना। अब मैं बताता हूं, इसका एग्जांपल देता हूं, देखो वी, इल, वा, पाखल, ओ, प्रोफेसिव, ये दिया हुआ। अब आपने वी काटा अकॉर्डिंग टू रूल, और आपने एस का, एस्किल, वा, पाखल, ओ, प्रोफेसिव, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। या तो आप एस का लगा दो, या फिर आप चाहो तो इन्वर्जन भी कर सकते हो, वातिल, बीच में वॉवल, पाखल, ओ, प्रोफेसिव। पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आरिसिया समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी के साथ,
हाँ तो एक बार फिर से सुनना। देखो, क्वेश्चन मेकिंग में वी सी नॉन्ग से आपका आंसर स्टार्ट होता है, तो आप क्या करोगे, वी को कट करोगे, वी सी नॉन्ग को कट करोगे और सेकेंड और थर्ड फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, कौन सा फॉर्म यूज करोगे, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। तो वी सी नॉन्ग इनसे स्टार्ट होना है, जो भी स्टार्ट हो रहा है आप इसको कट कर दो और नेगेटिव में सी नेगेटिव में बनेगा, बाकी ये दोनों नेगेटिव में नहीं बनेगा। मतलब ये दोनों आप अपने हिसाब से, जैसे नॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव बना दे, कोई बात नहीं, लेकिन सी स्पेशली नेगेटिव में बनेगा। और वी अभी बनाएंगे कैसे, तो आप इसको कट कर दो, सेकेंड और थर्ड फॉर्म यूज कर दो, अभी जो पिछले वाले क्लास में। आद्या, आद्या यस सर। पता किया था मैम से कौन सा आ रहा है क्वेश्चन मेकिंग में? सर आज हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया था Okay. सर, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा था तो उसने कहा था तीनों में से कोई भी आ सकता है। ओके, अभी मैंने ये क्लास रिकॉर्ड भी कर लिया, तो जो आपका पीछे छूटा है ना, वो आप जाके देख भी सकते हो इसको। ठीक है, मैं अभी साइट पे अपलोड कर दूंगा, मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ओके मैम। हाँ, ओके ओके हाँ। सर। देखो अभी मैं क्वेश्चन मेकिंग का ही फॉर्म बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो भी वी सी नॉन्ग से स्टार्ट होगा आप इसको कट कर दो, सेकेंड और थर्ड फॉर्म लगाओ। ठीक है, तो वी सी नॉन्ग से जो भी स्टार्ट होता है वो कटेगा, तो सी का नेगेटिव में बनेगा, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो गया, जो भी लगाने लगाओ। जैसे यहाँ मैंने दिया वी इल्वा पाख और प्रोफेसर, मैंने एस का में बना दिया या फिर मैंने इन्वर्जन कर दिया। इस तरह से सी का भी होगा, तो देखो सिल मोन्च ल्यूफो, आपने सी देखा, सी कट कर देखो, सी या तो ऐसे आ सकता है नहीं तो ऐसे आ सकता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी सी का ये हो गया, तो आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे सी कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है आपका, सी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो सी हम इसको कट कर देंगे और इसके बाद एस का या इन्वर्जन, न मोन्च पा, और नेगेटिव है तो द में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन इन्वर्जन करना चाहते हो तो पहले लिखो न वा, सॉरी न मोन्च तिल पा दो, आया समझ में? ये क्वेश्चन मेकिंग का फर्स्ट फॉर्म समझ में आ गया आप लोग का? यस। ओके, देखो फिर से समझो, थुवेला क्वेश्चन में ए बी सी का फॉर्मूला चलाना है। ए में वी सी नॉन्ग से जो भी स्टार्ट होगा उसको हम कट करके सेकेंड या थर्ड फॉर्म में बनाएंगे, बट सी के साथ हमेशा नेगेटिव में ही बनेगा। हमेशा याद रखना, एत्र, आवर और इलिया, इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही बनेगा। बाकी आप किसी में भी, इसमें या फिर सी में, ये वर्ब आएंगे या फिर ये लिया आएगा तो इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही जोड़ना, इसमें भी यहां भी। ठीक है, बाकी आप सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो। ओके, आ रहा है समझ में? सर आप एक बार फिर से कुछ जानने में मेरे लेट चल रहा है। हाँ देखो, क्वेश्चन में तुम्हें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो आता है ना आद्या? यस सर। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आता है नहीं आता, पहले ये बताओ। सर डाउट है थोड़ा। देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेकंड फॉर्म में होता है एस्को प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यही होता है ना? ओके सर। यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन मेकिंग में हम सिर्फ और सिर्फ थुवेला क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ए बी सी के फॉर्मूला में जब आप थुवेला क्वेश्चन बनाते हो तो ये वही सारे आंसर का क्वेश्चन बना सकता है जिसकी स्टार्टिंग बी सी नॉन्ग से होगा। ठीक है, जब इससे स्टार्ट होगा आप इसको कट कर देना। ठीक है,
और सेकेंड और थर्ड फॉर्म जोड़ना, जो मैंने वहां लिखा हुआ कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, देख लो, बट सी को हमेशा नेगेटिव में ही बनाना, ठीक है। अब आया समझ में? यस सर। ओके, आरेसिया समझ में आया आपको? आरेसिया यस सर। ठीक है। अभी देखो, इसके बाद बी फॉर्म कैसे बनाना है। तो बी फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे बी फॉर्म जो भी 100 से और 100 अभी के लिए जो भी इससे स्टार्ट होता है, तो आप क्या करना, इसमें 2 स्टेप आपके पास रेडीमेड होगा कि एस से और कैस्केड से। ठीक है, कीएस और कैस्केड से, ये दो एक रेडीमेड डायलॉग से आपको, जो आप ऐसे ही लगा सकते हो, बस आपको देखना है, ये पर्सन के लिए यूज करना और ये थिंग्स और एनिमल या फिर एनिमल, ठीक है। थिंग्स और एनिमल के लिए कैस्केड से और पर्सन के लिए कीएस से यूज करेंगे। अब मान लो से एग्जांपल में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो, से मोनामी, आपको कोई कटपिट नहीं करना, बस इसके आगे कीएस लिख के छोड़ देना, बस हो गया। यहाँ लिखा है 100 देखो, रूल तो आप लोग के पास लिखा हुआ होगा ना, देखो यहाँ पे 100 दे गो में, तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, बस कैसे से लिख के छोड़ दो। आ रहा है समझ में? सर आपने सिर्फ कैस्केड से क्यों लिखा? मैंने अभी क्या बताया था कि 100 से 100 इससे जो स्टार्ट होगा उसमें कीएस और कैस्केड से ही चलेगा, ठीक है। पर्सन होगा तो कीएस से लिख के छोड़ना, थिंग्स और एनिमल होगा तो कैस्केड से लिख के छोड़ना। यहाँ सेमो नामी पर्सन है तो कीएस लिख के छोड़ दिया मैंने, और यहाँ पे 100 देखो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ कैस्केड से लिख के छोड़ दिया। ओके, ओके सर। बी फॉर्म क्लियर हुआ? आद्या, बी फॉर्म क्लियर हुआ? यस सर। ए फॉर्म क्या था? ए फॉर्म था आपका जो भी आपका आंसर बी, सी और नॉन इससे स्टार्ट होता है, उसको कट करके सेकेंड या थर्ड फॉर्म लगाना था, बट सी का नेगेटिव में बनाना था। बी फॉर्म क्या था? 100 से स्टार्ट होगा तो कीएस से और कैस्केड से बनाना है। 2 फॉर्म क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम सी फॉर्म में, ठीक है। ओके सर। रब कर दूं? क्लियर है? यस सर। ओके, आओ यहाँ देखो। यहां पे भी आपको क्या करना है, 2 फॉर्म वैलिड है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। सी के साथ में एक प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट मिलता है, फिर आपको वर्ब मिलता है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मिलेगा, इसलिए आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट को रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, या तो हम इसको रिप्लेस करते हैं या फिर हम इसको रिप्लेस करते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ रिप्लेस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखे ज वे आलाइकोल। सबसे पहले तो ये जानो कि कैसे डिसाइड करो कि ए का है कि बी का है कि सी का है, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे वी, सी और नॉन ये नहीं लगा हुआ है, 100 से 100 ये नहीं लगा हुआ, मतलब ये दोनों जब नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये पार्ट किसका क्वेश्चन है, ये थर्ड पर्सन सी का। हाँ, और सी तभी डिसाइड हो पाता है जब आपके पास में इसके आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये सी का पार्ट है। तो अब देखो, अब क्या करोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप पता करो सब्जेक्ट क्या है, जब वर्ब क्या है ये, और ये आलाइकोल क्या है, ऑब्जेक्ट है।
अब मुझे बताओ आला एकोल आपका किससे रिप्लेस होगा? सर मतलब रिप्लेस करना है, मतलब रिप्लेस इन द सेंस वो सारे वर्ड जो मैंने आपको दिया था यूज करने के, जैसे यहाँ पे होता है ऊ, मीन्स वेर, नोट्स में दिया हुआ है ना। यस सर। कॉम इज व्हेन, कॉमो, हाउ एंड व्हाट, हुआ, ये सारे वर्ड मैंने दिया हुआ, नोट्स निकाल के देखो उसमें लिखा हुआ वाई, ठीक है, की, हु, आकी, टू whom, आवेकी, with whom, को, what, आकेलर, at what time, बहुत सारे वर्ड हैं जो नोट्स में दिए हुए हैं आपको। तो ये ही वर्ड आपका ऑब्जेक्ट को चेंज करेगा। तो अब बताओ जॉब ए आलाइकोल, आलाइकोल किससे रिप्लेस करोगे उसमें से, देख के बताओ। आई गो टू द स्कूल, ऊ। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से कट करो और उसको यहां पे लिखो ऊ, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा, इसके साथ क्या करोगे, कौन सा फॉर्म लगाओगे, कौन सा फॉर्म? फर्स्ट वाला। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे वैलिड नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वैलिड नहीं है, ट्रूवेला क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म वैलिड नहीं है। हाँ सर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इन्वर्जन थर्ड फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हो। यदि सेकंड फॉर्म कोई लगाता है तो एस का, आरिसिया बताओ जॉब किसमें चेंज करोगे, आरिसिया? हाँ जॉब किसमें चेंज होगा, त्यू, ठीक है। तो त्यू के साथ आले की कॉन्जुगेशन क्या होगी, वा और क्वेश्चन मार्क। और ये इसको चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऊ वा त्यू इन्वर्जन में, आपकी मर्जी। ऐसे ये सी फॉर्म ऐसे बनता है। सी फॉर्म में इनडायरेक्टली आपको ये सारे वर्ड लर्न ही करने पड़ेंगे, तभी आप अपने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर पाओगे। उसको पहले लिखोगे और उसके बाद सेकेंड और थर्ड फॉर्म करोगे। तो बेसिकली ट्रूवेला क्वेश्चन में ए बी सी का फॉर्मूला होता है। ए फॉर्म बी सी नॉन से जो स्टार्ट होगा उसमें आप ए फॉर्म लगाओगे, उसको कट कर देना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म लगाना, उसमें सी के साथ नेगेटिव में बनाएंगे। बी फॉर्म में सॉसों से जो स्टार्ट होगा वो बी फॉर्म में जाएगा, कैसके से और किए से में जाएगा, बाकी सब सी में जाएगा। सी में ऑब्जेक्ट किसी भी हालत में चेंज होंगे उसमें से, वैसे जो भी वर्ड आपके नोट्स में भी लिखे बहुत सारे, वहां से चेंज करोगे और उसके बाद सेकेंड और थर्ड फॉर्म करोगे। क्लियर हुआ? यस सर। यस। ओके अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बना के दिखाओ। ट्रूवेला क्वेश्चन का है। सर ट्रूवेला क्वेश्चन हमारे टेस्ट में नहीं आया। ट्रूवेला क्वेश्चन अभी तो वो बोली ना, क्वेश्चन मेकिंग में इंट्रोगेटिव में तीनों फॉर्म में से कोई भी आ सकता है। तो करके तो जाओगे ना, जब मैम बताई ही नहीं है तुम्हें क्लास में। तो मैम ने क्लियर करे हैं? नहीं करे हैं ना? हाँ इंटरोगेशन का दूसरे कैरेक्टर्स के क्वेश्चन जा सकते हैं। इंट्रोगेशन में ही उस कोई बोल रहा है कि ट्रूवेला क्वेश्चन भी आएगा, कोई बोल रहा नहीं आएगा, तो आप करके जाओ। यदि थ्री फॉर्म्स आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तो इजी है, तो वैसे ही लिख बना दोगे इजी तरीके से। ट्रूवेला क्वेश्चन आएगा तो उसको इस रूल से बनाओगे, ठीक है। सर सर अगर क्वेश्चन आया सीएस और इंस्टीट्यूटरिस्ट, तो उधर आएगा कीएस। हाँ कीएस जो कीएस, हाँ हु इज दिस, तो वही आएगा ना। हाँ अब एग्जाम में यदि तुम्हें क्वेश्चन ऐसे आया, जैसे देखो यहाँ आया से मोनामी, दूसरा है आपका ससों देगो, थर्ड है एल एकोद ला रेडियो,
फोर्थ है मोन आमी एबेल। ये थोवेला कोशिया है तो कुछ इस तरह से आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वाला आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। ज वे आलाइकोल फर्स्ट फॉर्म। च्यू मॉन्च ड्यूपो सेकेंड फॉर्म में बनाओ। सी एल वा मोंजेर दे बोंबो थर्ड फॉर्म में बनाओ। तो इस तरह से यदि वो देंगे तो इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन मेकिंग देंगे तो इस तरह से आएगा। वहां पे ऐसे लिखे भी रह सकता है पोजेला कोसियो, पोजेला कोसियो, थोवेला कोसियो, ठीक है, ला कोसियो, कुछ भी लिखा रह सकता है वहां पे, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अभी आपको मैंने बताया एबीसी के फॉर्मूला से बनाना। तो यहाँ पे 100 से स्टार्ट है, मोनामी है तो किएस ये हो जाएगा। 100 पे गोम इसमें जाएगा कैस कैसे। यहाँ पे एल एकूत लारेदियो को लगाओगे कॉम में वॉट, ठीक है। अब ये तो हट गया, इस दोनों का इन्वर्जन और एस कैसे कर दो, एकूत तिल हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। मोनामी ए बेल, अब चाहो तो मोनामी को भी रिप्लेस कर सकते हो तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये बेल क्वेश्चन मार्क। इसको चाहो तो बेल को भी रिप्लेस कर सकते हो, जैसे माय फ्रेंड में यहाँ पे ना ई लगा दो फेमिनिन में बेल, तो मोनामी ए बेल, तो यहाँ पे कॉमो भी लिख सकते हो, कॉमो ए एल, चाहे कॉमो ए मोनामी भी लिख सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें ना ये ज्यादा बेटर है कि ये बेटर, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि अंडरलाइन इस पे है, यदि ऑब्जेक्ट हुआ तो कॉमा लगाना, नहीं तो इस पे। अभी यदि फर्स्ट फॉर्म है, यदि ऐसे आ गया तो आप ये बनाना च्यू, जो को त्यू में चेंज करना, वा और आलाइकुल, ऐसे हो जाएगा। सेकंड फॉर्म में बनाना है तो इन्वर्स वो कर दो, एस का लगाओ, एस को च्यू और मोन्स, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसमें आ जाएगा ड्यूपो, ये वाला इसमें क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और इसका इन्वर्जन करोगे तो हो जाएगा वातिल, वातिल मोंचे, और इसमें दे बोंबो, बोंबो क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? देखो इसको एक बार समझ के बताओ, ठीक है। आरिस समझ में आया या नहीं आया? यस ओके सर, सेकंड वाले में ट्यू मॉन्ट्रे दो कामी, तो अगर इसमें एनिमल थिंग या पर्सन है, उसमें सब में स्पेल लगेगा। एनिमल और थिंग्स में हाँ गैस का लगेगा, और पर्सन और तो किएस से लगेगा, ठीक है। ओके आ रहा है समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, इसके बाद और भी कुछ था, एडजेक्टिव हो गया, थुबेला क्वेश्चन, दूसरा क्या था हमारा? सर हमारा एक टेलीविजन था और आर्टिकल्स। हाँ आर्टिकल भी एक बार देख लो। आर्टिकल में पार्टिसिप और कॉन्ट्रैक्ट आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो वो भी एक बार देख लो। देखो आर्टिकल में क्या करना है, पहले हम आर्टिकल देखते हैं। लाफ्टिक इन बैपनिंग, इसमें आपका हो गया अ, युन और दे, ये हो गया मैस्कुलिन सिंगुलर,
ये हो गया फेमिनिन सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल, ठीक है। और Yeah. ये आर्टिकल डेफनी, इसमें हो गया आपका हाँ, ये आपका हो गया मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, ये हो गया फेमिनिन सिंगुलर के लिए, ये हो गया वॉवल सिंगुलर के लिए और ये हो गया प्लूरल के लिए, ठीक है। अब डिपेंड करता है इसको कब यूज करोगे, तो ए एन और सम प्लूरल के लिए ये ऐसे यूज कर सकते हो, और इसको आप डेफिनेटली द के लिए यूज करोगे, ठीक है। दोनों मिक्स आ जाते हैं तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कब हमें इसको यूज करना है और कब हमें इसको। तो इसके लिए मैंने कुछ बताया था, कुछ ट्रिक्स दिए थे आपको। सेंटेंस ब्लैंक से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप आर्टिकल डेफिनी यूज करोगे, लॉ। जैसे यहाँ पे लिखा है से डैश स्टिलो द रोहन। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके नाउन के साथ में कोई रिलेशन बना हुआ है, ठीक है, तो भी आप डेफिनी आर्टिकल यूज करोगे, लॉ। समझ में आ रहा है? आ रहे से? Yes. हाँ, एक होता है आफ्टर प्रेपोजिशन। नाउन के साथ रिलेशन वाली चीज मुझे समझ नहीं आई। हाँ, जैसे मान लो मैंने बोला दिस इज अ चेयर, तो दिस इज अ चेयर, लेकिन आप उसी को डेफिनेट करके रखेंगे कि दिस इज द चेयर ऑफ मैनुअल। तो पहले क्या था, चेयर था, उसके साथ किसी का कोई नाम वाम लगा हुआ नहीं था, चेयर किसका है नहीं है पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या लग गया, वो किसका, रोहन का चेयर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यूज करोगे ना लॉ वाले। ओके सर। हाँ, तो आफ्टर प्रेपोजिशन के साथ भी आप इसके साथ भी यूज करेंगे, जैसे जो स्वी दो ला मेजो। अब यहां भी क्या है कि ये प्रेपोजिशन है दो और ये डेफनी, तो प्रेपोजिशन के बाद भी आप डेफनी यूज करोगे, ठीक है। इसके बाद में सर ब्लैंक बीच में आए और वो रिलेशन हो तो फिर उसमें डेफिनेटली यूज करना। हाँ, ये फोर वर्ब के साथ भी डेफनी यूज करना है। ये डेफनी का एक पर्टिकुलर ट्रिक्स है आपको, कि यदि मान लो दोनों मिक्स आ जाए तो पता कैसे चलना है कि क्या करोगे। तो ये सब चीजें लगा के देखना। एक तो सेंटेंस रीड करना पहले सीखो, मीनिंग निकालना सीखो। नहीं आता तो ये ट्रिक्स मैंने बताया कि बेसिकली ब्लैंक से शुरू रहा तो आप लगा दो, ठीक है। नाउन के साथ किसी का रिलेशन बना हुआ तो आप डेफनी लगा दो, ठीक है। आफ्टर प्रेपोजिशन है तो डेफनी लगाओ, वो फोर वर्ब के साथ डेफनी लगाओ। नहीं तो इन डेफनी सिंपल स्टेटमेंट में जाता है, जैसे से, ठीक है, डैश स्टीलो। अब क्या है, ये सी से ये इंडेफिनिट लगे। हाँ, नॉर्मल में इंडेफिनिट लगाते हैं, जिसके साथ नाउन के साथ किसी का कोई लेना देना नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट में आप बता रहे हो, तो उस कंडीशन में जैसे से डैश स्टीलो, तो यहाँ पे स्टीलो के साथ पेन के साथ किसी का कोई रिलेशन नहीं, तो आप ऐसे कंडीशन में लगा सकते हो, जैसे इलिया, यहाँ भी है सो। तो ये सब के साथ में डेफिनी इनडेफिनी लगेगा, बट ध्यान रखना कि नाउन के साथ कोई रिलेशन ना हो, ठीक है। ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस। ठीक है। अब मैं इसके बाद में कॉन्ट्रैक्टे बताता हूँ, कॉन्ट्रैक्टे कैसे बनाओगे। ये मैं रिकॉर्ड इसीलिए करके दिया है आप लोग को, ताकि जिसको आप बीच में भी देख सकते हो, जिसको पर्टिकुलर जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होगा उसको रोक के एक बार 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 देखता रहेगा, ठीक है। ठीक है। ओके सर। यहाँ देखो, आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टे। अब आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे में दो स्टेप होते हैं, एक आ, दूसरा द, ठीक है। ये हो गया आपका एक्ट, टू और इन, और ये हो गया ऑफ और फ्रॉम, ठीक है। अब ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, मैंने अभी पढ़ के बताया था कि इस सेंस में ये और इस सेंस में ये यूज करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है पता नहीं चल रहा है। तो मैंने कुछ वर्ब स्पेसिफिक दिया था आपको, जैसे आलेर, आलेर के साथ आ फॉर्म यूज होता है, पाखल, दीख। म्यूट कर लो आरिसिया, जब बोलना हो तो अनम्यूट करना। तो देखो
आलेन, पाखल, दीर, और उसके बाद एकुते, टेलीफोन है, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ब है जिसके साथ आप आलेर के साथ जा सकते हो, ठीक है। आ फॉर्म में जा सकते हो, बाकी आप द फॉर्म में जाओगे। हमेशा याद रखना द फॉर्म का एक और भी चीज होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब ये देखना दो ऑब्जेक्ट है और उसके बीच में यदि ब्लैंक है तो वहां 101% क्या 99% आपको चांसेस है कि द फॉर्म ही लगेगा। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। एक बहुत ही अच्छे ट्रिक से, यदि मान लो कभी नहीं समझ में आ रहा सेंटेंस तो थोड़ा क्लियर करना। जैसे मान लो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझना इसको। वर्ब से पहले ब्लैंक है, किससे पहले ब्लैंक है? वर्ब से पहले। तो इस सेंस में द का जाना ज्यादा चांसेस हो जाता है, और वर्ब के बाद यदि ब्लैंक है तो यहाँ पे अ और द दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन वर्ब से पहले अंडरलाइन है ना, तो जैसे वर्ब से पहले ब्लैंक आ गया, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूं तुम्हें, ल, फ्रैड, डैश, रोहन, एक बो। तो अब देखो वर्ब कहां है, ये वर्ब से पहले ब्लैंक हो गया ना। तो यहां पे कौन सा, मैंने बोला द फॉर्म है। तो अब आप देख लो, जैसे नाउन है तो ये द से ही काम चल जाता है। मान लो मैस्कुलिन फेमिनिन का चक्कर तो बॉक्स में जाते हैं, तो ये वर्ब से पहले तो द फॉर्म हो गया, वर्ब के बाद आएगा। अब जैसे ये क्या है, ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद आएगा तब आप अ और द का डेफिनेशन चेक करोगे। तो ये ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं, ये इजी ट्रिक्स है थोड़ा सा, तो ये आपको बहुत ज्यादा इजी करता है अ और द को क्लियर करने में, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूं आपको, देखो यहां पे एक चीज को क्लियर करोगे तो यहाँ पे हम इसको कब यूज करेंगे। जैसे आ है और आ का ओ मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, आला फेमिनिन सिंगुलर के लिए, ऑल वॉवल सिंगुलर के लिए, और ओ ये आपका प्लूरल के लिए, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला कब हमें ये यूज करना है, कब हमें ये जेंडर देख के यूज करना है, ठीक है। इसके भी पार्ट्स हैं, ड्यू मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, डॉला फेमिनिन सिंगुलर के लिए होता है, DEL ऑफ स्टॉप वॉवल सिंगुलर के लिए, और दे प्लूरल के लिए। तो अब कैसे पता चलेगा कि कब मुझे ये फॉर्म यूज करना है कि बॉक्स यूज करना है। पहले तो इसमें एक चीज का डिसाइड करो, देखो इसमें दो चीजें क्लियर करना होता है। पहले हमें अ और द का कॉम्बिनेशन क्लियर करना होता है कि हमें आ फॉर्म लगाना है कि द फॉर्म लगाना है। तो उसका मैंने बहुत सारे ट्रिक्स आपको बता दिए, ठीक है। पढ़ के भी देख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे ही आप डिसाइड कर ले, तो सपोज कि आ फॉर्म लगाना है मुझे, तो अब यहाँ भी एक कंफ्यूजन आ जाता है कि सिर्फ इसी से काम चलेगा कि जेंडर देखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ इसी से काम चलेगा कि जेंडर देखना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, ऐसे कंडीशन में सिंपल स्टेटमेंट आपको फॉलो करना है, और वो है ये कि ये सिर्फ सिटी, नेम, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव अभी मैम ने नहीं सीखा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव तो नहीं देगी, दे देती तो डेमोन्स्ट्रेटिव थी, ठीक है। तो सिटी, नेम, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, यदि आपके नाउन के आगे नहीं लगा हुआ है, ठीक है, या फिर सिटी कोई नहीं है, नेम नहीं है, उसके आगे पोजेसिव नहीं लगा हुआ है और डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं लगा, तो आपका काम क्या चलेगा, बॉक्स में आना पड़ेगा। यदि ये सब में से कुछ है तो आ से ही काम चलेगा। अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, देखो जैसे यहाँ लिखा है ज पाखल डैश पैर, एक ये सेंटेंस है और सिंपल यही है, ज पाखल डैश मो पैर। अब कंडीशन कैसे चेंज हो जाती है, यहाँ फादर मैस्कुलिन सिंगुलर है, तो अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पॉजेसिव लगा हुआ है, लगा हुआ है ना पॉजेसिव, Yes, sir. हाँ। तो जब पॉजेसिव लगा हुआ तो क्या करेंगे, हमारा अ से ही काम चल जाएगा, क्योंकि पागले आ फॉर्म में जाते हैं, पाखल अ फॉर्म में जाते हैं, तो अपना अ से ही काम चलेगा। बट ऊपर में देखो सेम ही सेंटेंस है बट पॉजेसिव नहीं लगा हुआ है, तो क्या करोगे, तब जेंडर देख के लगाओगे और ये मैस्कुलिन होता है अ हो जाएगा। आया समझ में, डेफिनेशन दोनों कैसे क्लियर करोगे।
समझ में आया नहीं आया? यस सर, ठीक। हमारी बुक में आर्टिकल सर एक बार फिर से समझा दो कैसे यूज होगा देखो, पहले तो आ और द फॉर्म कैसे डिसाइड करेंगे वो पता चल गया आपको। अब इसमें ये कब लगेगा और ये कब लगेगा, तो इसके लिए मैंने बोला सिटी नेम पॉजेसिव और डेमोस्ट्रेटिव नहीं होना चाहिए इसको लगने के लिए। यदि इसमें से कुछ है तो आ फॉर्म में ही काम चल जाएगा, इसमें से कुछ है तो द फॉर्म में ही काम चल जाएगा। सेम कंडीशन इसके साथ भी है और सेम कंडीशन इसके साथ भी, ये सारे होंगे तो द ही लगेगा, बॉक्स नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ। अब क्या आगे से आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सर हमारी बुक में आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टिव और यू द दिया हुआ है, इसको क्या मतलब है? वही सेम ही चीज है। क्वेश्चन में आपको हिंट्स दे रहेंगे बट आपको बनाना सारे के साथ देख के ही है। वहां और द एक्सेट्रा लिख देगा बट आप प्रॉपर रूल यूज करोगे। ठीक है, अब आ जाओ आर्टिकल पार्थिव कैसे बनाते हैं। देखो पार्थिव, ये मैंने पूरे क्लास ही रिकॉर्ड इसलिए कर दिया है ताकि आप चीजें को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हो और क्लास के बाद। हाँ बोलिए। ये पोजेसिव और नाउन था क्या? पॉजेसिव और डेमोस्ट्रेटिव था। नेम देखो, सिटी नेम पॉजेसिव और डेमोस्ट्रेटिव। ओके, अब देखो यहाँ पे आर्टिकल आर्टिकल पार्टिसिप में क्या करना है आपको। देखो यहाँ पे ना स्टेप मैंने बताया था, ड्यू मैस्कुलिन सिंगुलर, देला फेमिनिन सिंगुलर, दोला वॉवेल सिंगुलर और दे प्लूरल। तो ये हो गया आपका मैस्कुलिन सिंगुलर, ये हो गया फेमिनिन सिंगुलर, ये हो गया वॉवेल सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको। देखो यहाँ पे जाओगे और ये सब इसको हम थर्ड स्टेप क्लियर करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है डीई और डी ऑफिस का नेगेटिव के साथ। ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्म। और उसके बाद एम ए ये फोर वर्ब के साथ नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में। ठीक है, विद नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कुछ भी हो आपको ल ला ले ही लगाना। ल ला ल ले। ल मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, ला फेमिनिन सिंगुलर, ये वॉवेल सिंगुलर और ये प्लूरल इसके साथ ही होगा। ओके, और ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। तो जैसे मान लो एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन मिलता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मिला एल मॉन्ज डैश च्यू एम डैश थे एल न एल ना बोआपा डैश यू। नु न रेनो पा डैश काफे। हेल नादोर पा डैश सुख। अब एक क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना, हमें फर्स्ट स्टेप कवर करना है। फर्स्ट स्टेप में एम देते प्रेफर आदो ये है किसमें किसमें। देखो इसमें से ये वाला पार्ट है उसका और ये वाला पार्ट है, तो दो हो गया ए का। अब इसमें बोल रहा है नेगेटिव हो या पॉजिटिव आपको लॉला ही यूज करना है। करो, थे मैस्कुलिन होता है लॉ और ये भी शुक्र मैस्कुलिन होता है लॉ। हमारा ये स्टेप क्लियर हो गया। अब मैं देखेंगे सेकंड स्टेप में आके किसी और वर्ब के साथ नेगेटिव है क्या, तो देखो किसी और वर्ब के साथ, देखो ये भी नेगेटिव है किसी और वर्ब के साथ, ये भी नेगेटिव है किसी और वर्ब के साथ। तो अब ये जेंडर देखने का यहाँ कोई फर्क नहीं है, बट यहाँ पे सिंपल है डी ऑफिस तो और डी। ठीक है, ये स्टेप निकल गया। अब जितना बचा वो सारा सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप का होगा। तो थर्ड स्टेप का कितना बचा हुआ है, इसमें से एक ही बचा हुआ है, बस स्टेप बाय क्लियर कर दोगे यहाँ पे। आज समझ में पाते थे।
यस सर। अच्छी तरह से। यस तो ये आपका पार्ट थे। मैंने ये सारे क्लास भी रिकॉर्ड कर दिए हैं, सारे टॉपिक कवर अप है, ठीक है। एक बार जाओ, और जो मैंने हाफ ईयरली में नोट्स दिए थे उसमें भी दिया हुआ है एडजेक्टिव क्वालिफिकेटिव का, उसमें भी दिया हुआ प्रॉपर रूल, वहां से भी देखना। जो नहीं समझ में आता इसके स्टार्ट में देखो। और यहाँ पे मैंने थूबेला क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव आर्टिकल सारे, ठीक है, इसमें कवर करवा दिए, ठीक है। तो एक बार आप देखो और फिर मुझे बताओ, ओके। कोई प्रॉब्लम होगा एक काम करना। सर बोलो। सर वो भी आप मैंने पौंदे आवे वीसी नॉट, वो भी मैंने दे दिया है ग्रुप में। इसमें अभी जो मैंने क्लास में समझाया उसमें जाके एक बार देखना। हाँ सर आपने वो करवाया था? कौन सा? सर ये पौंदे आवे, हाँ वो मैंने इसमें करवाया हुआ है। और उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सी के साथ देखना है आपको। सी के साथ ये देख के पता करना है कि बस उसमें क्वेश्चन नेगेटिव पूछेगा और आपका आंसर यदि पॉजिटिव है तो सी के साथ रिप्लाई करना है, बस वही देखना है, ठीक है। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें पॉजिटिव में रिप्लाई करना है? आप क्वेश्चन पढ़ोगे और देखोगे, यदि आपको आपके लिए वो पॉजिटिव में रिप्लाई हो रहा है तो सी के साथ देना, नहीं हो रहा तो नेगेटिव में ही छोड़ देना। सर मतलब हम किसी में भी रिप्लाई कर सकते, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव में करना। नहीं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे उसमें गिवन ही होंगे जानबूझ के कि जिसका आपके अकॉर्डिंग उसकी आंसर नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो उस केस में आपको सी में ही देना पड़ेगा आंसर। जैसे वो पूछ देगा यू 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 डोंट हैव बुक, तो आप क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स आई हैव। तो उस क्वेश्चन में तो सी के साथ ही आंसर देना पड़ेगा ना। लेकिन कोई मुझसे पूछ ले यू हैव बुक, यू हैव डोंट बुक, तो मैं, मेरा आंसर है मैं यस करूं या नो करूं या ऑफ कोर्स कहूं या फिर नॉट कह दूं, तो वो मेरी केस में। लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेंगे आपसे कि आपको आंसर पॉजिटिव में देना ही पड़ेगा, तो फिर उस केस में फंसोगे आप, ठीक है। और सर उसके बाद क्या लगाना है? लाइक वीसी नॉन लगाने के बाद वीसी नॉन लगा के सेंटेंस सीधा करके लिख दो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे उसने पूछा यू हैव सम बुक, आपका आंसर है यस आई हैव, तो आई हैव के साथ दे दो। आपके पास नहीं है तो नेगेटिव में दे दो। यदि उसने नेगेटिव में क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर केयर करके चलना है कि सी लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। हमेशा एक चीज सुनो, एक चीज इसमें केयर करके चलो, सिंपल बताता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन पॉजिटिव में तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप वी और नॉन के साथ जा सकते हो। बट क्वेश्चन यदि नेगेटिव में पूछा जा रहा है तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना कि कहीं वो सी के साथ तो नहीं जा सकता, ये देख लेना, ठीक है। ओके सर। चलो सर फिर बस ये लगाकर ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख देना। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट चेंज करना, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा त्यू के साथ क्वेश्चन पूछेगा या वू के साथ क्वेश्चन पूछेगा। आपको आंसर हमेशा ज के साथ ही देना है, ठीक है। ओके सर। और थर्ड पर्सन कोई होगा इल के साथ तो फिर तो उसमें चेंज ही नहीं करना, हो तो एज इट इज लिख देना, ठीक है। और सर अगर वो में होगा तो भी चेंज करना है सब्जेक्ट? तो वू में होगा तो ऑब्वियसली त्यू व वू से ही तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, क्वेश्चन किससे पूछ सकता है वो, ठीक है। तो सर चेंज किस में करना है? जॉ में? जॉ में कर दो। देखो त्यू या फिर वू होगा तो जॉ में चेंज करना, बाकी कोई थर्ड पर्सन होगा तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ओके। तो क्लास के रिकॉर्डिंग का हम वीडियो, हाँ सिर्फ क्लास की रिकॉर्डिंग का वीडियो। हाँ, अभी मैं YouTube पे भी सेट करके अभी मैं उसका लिंक भेज देता हूँ, ठीक है, सामने। चलो ओके बाय। थैंक यू सर, बाय।